सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जय। खुशियां इतनी मिली कि जीव में न समाए, बस जल्द से बाकी भी पूरी हो जाए। दिखा रहे हैं आपको, शिखर जी इज हाउसफुल, शिखर जी इज पैक्ड। जैन गायब दिख रहे हैं भीड़ में। इस भीड़ में 5% भी जैन नहीं है। मकर संक्रांति से दिखा रहे हैं, बहुत कुछ आ रहे हैं, पर हाँ याद रखिए कहीं भूल ना जाए, बाद में बीमारियां भूलने की हो जाती है। दूसरे सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी में इतिहास में पहली बार कहे रिपीट दूसरी बार चढ़ने वाले पहले संत, एकमात्र संत पिछले 50 सालों में। वहां के दृश्य कल दिखाएंगे आपको, गजब के, आपको हैरान हो जाएंगे। एक यात्रा गिरनार की आचार्य श्री के साथ कल होगी बात। पर ये देख रहे हैं शिखर जी इज फुल, देख रहे हैं कितनी भीड़ है, गजाकत। जैन नहीं है इसमें। आज आपको इसका वह दिखा रहे सच जो पर्दे के पीछे का है, जो हम लोग नहीं जान पाते हैं। कड़वी सच्चाई हो या मीठी बात हो, आज ये देख रहे हैं। यह सब मकर संक्रांति और अगले दिन के दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ताजा दृश्य जो उस समय पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ गए थे, रेलिंग टूट गई थी डाक बंगले के पास, इतनी भीड़ होके थी, हालत खराब थी। और इस बार क्या हुआ है आज वही दिखा रहे हैं, देखते रहिए। जैन आज मालूम चला है, आज के दिन में जैन पूरे शिखर जी से गायब है, यानी यात्री आज जैन नहीं है। पर यहां क्या है, चलिए दृश्य दिखाते हैं। हमें कई लोगों ने शिखर जी के इन दृश्यों के लगभग हमारे 50 से 60 जगह से वीडियो आए हैं, 3-4 तरह के। आज सिर्फ वही दिखाएंगे और आपको उनकी सच्चता और दिखाएंगे आजकल क्या हो रहा है। देख रहे हैं खाना पीना डांस सब कुछ पारसनाथ टोप पे हो रहा है। हैरान हो जाते हैं जब ऐसे दृश्य देखते हैं। कहां कर रहा है प्रशासन, कहां है वो गार्ड, कहां है सब कुछ, कहां है पुलिस वाले, कहां है वो पैरामिलिट्री फोर्स। देखकर दृश्य हैरान हो जाते हैं। इसलिए हमने पूछा कईयों से कि क्या है, कहां से है ये सीन, तो हर कोई कहता है फॉरवर्ड हुआ है। पर हमने भी इसकी तहकीकात करने की पूरी जान लगा दी कि आखिर में आया कहां से है। निकालते दायरा देर लगी, मिल गया ये मिस्टर टूफेल है कोई, जिनके इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किया गया। इंस्टाग्राम हमने शीट शॉट लिया है, वो आपको दिखा रहे हैं। और दिखाए उन्होंने रिमार्क लिखा है पारसनाथ टॉक। अब ये देख के हम हैरान हो गए कि पारसनाथ टॉक के ऊपर इस तरह से खाना पीना डांस हुड़दंग हो रहा है और किसी को पता नहीं चल रहा है। इतने सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, 30 क्षेत्र कमेटी रखी है, हमने रखे हैं, जो जय शुद्ध हमने रखे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स तलाशी कर रही है, और तब भी ऐसे हो जाए, शक लग रहा था। इसको हम पूरे वीडियो को एक बार दोबारा देखते हैं, जो उसने पूरा भेजा था, कट करके नहीं, पूरा देखते हैं। और यह है मूल वीडियो जिसको हम जैन भाइयों ने भेजा। देख रहे हैं अब ये वही तो है, अंतर क्या है? अरे वही खा रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, खा रहे हैं, पीट रहे हैं, डांस कर रहे हैं और हमारे तीर्थ को बदनाम कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। आप ये लग रहा है नहीं, ध्यान से देखा आपने क्या है इसके अंदर? पीछे बाइकें खड़ी हैं, पारसनाथ टॉक पर बाइकें, डाक बंगला से 1 इंच आगे नहीं आ सकती बाइक, मालूम है ना आपको, ये तो आप जानते हैं। गौतमगढ़ टॉक पर बाइक नहीं जा सकती, नीमिया घाट से है तो बाइक नहीं आ सकती, तो पारसनाथ टॉक पर ये बाइक कहां से आई है? मतलब यह दृश्य पारसनाथ टॉक या किसी भी टॉक का नहीं है, और हम इसी को पारसनाथ टॉक करके जगह जगह वायरल कर रहे हैं। क्यों बदनाम कर रहे हैं? सिर्फ सवाल हम यहीं छोड़ के अधूरा करके अगले चित्र पे जाएंगे। चित्र के यादगार होते हैं। हमारे हिंदू बाबा देख रहे हैं, पांडे जी जा रहे हैं, शर्म हो जाएगी उन्हें देखकर। अगर कोई साधु हमारे पर जाता है, जैन परंपरा से जाते हैं, आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो उस अनुसार, चर्च में जाते हैं वैसे, और कहीं तो मस्जिद दरगाह में जाते हैं उसी अनुसार जाते हैं। तो यहाँ पे बाबा जी जा रहे हैं। पहले मत ठोकिए, पहले मत समझिए। पता है हमारे में से 90-95% नहीं जाती जिस तरह ये जा रहे हैं। इन्हें पारसनाथ बाबा पे विश्वास है, कहते 50 साल हो गए मैं आज तक इन्हें दर्शन नहीं कर पाया, आज दर्शन करके ही जाऊंगा, और उपवास करके दर्शन करके जाऊंगा। सोच सकते हैं आप तो वहां दुकानों पर मुंह मारते रहते हैं, और ये देख रहे हैं ये उपवास करके दर्शन करने जा रहे हैं। हमारी बात विश्वास नहीं करेंगे। उन्हीं से पूछ लिया कि आप कहां से आए हैं और क्या करने जा रहे हैं। दिल में लगा के रख लेना कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके आगे हम भी कहते हैं जय जिनेंद्र। सुनिए जरा। कोडरमा जिला सतगामा ब्लॉक बासुली बाजार ग्राम नंदुली से मेरा नाम पंकज पांडे है, और पर्वत पर जो दिगंबर जैन का जो मंदिर है और भी पारसनाथ भगवान का उनको दर्शन करने जा रहे हैं।
मेरा 50 वर्ष उम्र हुआ, अभी तक तो दर्शन नहीं किया। आज भी दर्शन करने जा रहा हूँ। आगे भगवान दिगंबर भगवान का इच्छा। दिल में मतलब आपका आस्था था दर्शन करने के लिए दर्शन पासवान करने भगवान का। का। अच्छा, बहुत दिन से आप सोच रहे थे। जी जी। तो कैसे आए आप वहाँ से, कहाँ से आए हैं? साइकिल से चल करके आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम सतगामा ब्लॉक कोडरमा जिला से आए हैं। जी जी। ग्राम नंदुली से आए हैं। और साइकिल चलाकर वहाँ से आए हैं। जी। और यहाँ पैदल जा रहे हैं यात्रा के लिए, पासवान भगवान यात्रा के लिए जा रहे के हैं। दर्शन के लिए जा रहे हैं। आज मंगल मेरा व्रत भी है। अच्छा, व्रत उपवास में जा रहे हैं। उपवास करते हुए जा रहे हैं। जी उपवास में मतलब आप पैदल चलेंगे और वहाँ जाकर दर्शन करेंगे। जी जी। इतनी आस्था है पासनाथ जी, भगवान के प्रति जी, आपका। जी। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करने से फल मिलता है। विश्व जन कल्याण होता है। हजारों लाखों में। जी हाँ, सच है। आपकी बातों में कहना सच है। जो हमें कम से कम 30 साल में गंदगी गंदगी गंदगी, बहुत गंदगी हो रही है। शिखर जी में कूड़े का ढेर बना दिया है। नगर निगम ने कूड़ेदान बना दिए हैं, हकीकत है। और पता है आपको, जैनों में तो इतनी नहीं मिली, नॉन जैन पे वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो जगह जगह वीडियो बना रहे हैं इन बातों के। और हम प्रशंसक हैं इस बात की, जो आप दिखाएंगे आपको। झारखंडी न्यूज है, वो वीडियो बना रहा है। और उसने इस सवाल के लिए जैनी को पूछा कि भाई जैनी भाई, आप श्रद्धालु हैं और यहां पर गंदगी हो रही है, आपको अच्छा लगता है क्या? गजब की बात है। जैनी भाई को मानना पड़ा, गलती हमारी है। आप हैरान हो जाएंगे। झारखंड न्यूज के जो एंकर है वह पूछ रहा था, साफ पूछ रहा था उनसे जो जैन भाई हैं कि कमियां क्या हैं, गलती क्या है, क्या हो रहा है। सुनिए जरा इन एंकर के साथ एक जैनी श्रद्धालु का जवाब क्या है। और हम श्रद्धालु से बात करते हैं। आप श्रद्धालु हैं, आप जो मानने वाले लोग हैं, आपका तीर्थ स्थल है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिसका तीर्थ स्थल है, जो घूमने आए हैं उनका भी दुख है कि यहाँ इतना गंदगी हो गई। लेकिन जिसका तीर्थ स्थल है, जब गंदगी नहीं है साहब जी, गंदगी अजीबात नहीं है जी। ये हमारे लोग क्या कर रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे। जी कूड़ादान बहुत है, जी, उसका यूज नहीं कर रहे। नहीं सही। ये खेत की बात है, जैन धर्म के लिए ये बहुत खेत की बात है। ये देख लीजिए, हाँ, बहुत है ना, एक बहुत है। दूसरा आप नहीं है। आप समझो, आप उन पानी पिए और यहाँ डाले, ये किसने उठाना? ये नगर परिषद का काम है। ये चाहिए ना अंकल, बोलने का मतलब, नहीं है। अब वहाँ साफ सफाई चल रही, वो देखो कितनी लेडीज गए वाली नीचे तक। हम लोग चढ़ावा भी किए तो पूरा ऐसा नहीं है, ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि वो हाँ, कूड़ादान में डालो, बनता है। नहीं तो नहीं समझो शासन ने व्यवस्था करना देने जगह जगह पे आधा किलोमीटर पे। अंकल हाँ, कूड़ेदान से आप परेशान हैं यहाँ। पूरे परेशान नहीं है साहब जी, हमारी भी गलती की हम वहाँ डाल रहे हैं। हम मतलब लोगों का जिम्मेदारी अपने आप नहीं समझ रहे। नहीं समझ रहे हैं। सुना आपने, कसूरवार बाहर का नहीं, हम हैं। बोतल लेते हैं, पानी पिया फेंक देते हैं और फिर वहीं पर ही हमें जाना पड़ता है जब वो प्रेशर पड़ता है। ठंड के समय तो वैसे ही पड़ता है और वो पावन पहाड़ अपवित्र होता है। ये नहीं, खाते हैं वहाँ उल्टी सीधी खाते हैं, जगह जगह स्टाइल लग रहे हैं, हमारे कारण, उससे कारण नहीं। और देख रहे हैं, इस बार पहली बार इतिहास में, इस समय में जब हजारों लाखों की भीड़ होती है, उस समय भी शिखर जी पर 30 क्षेत्र कमेटी सफाई करवा रही है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दृश्य आप देख रहे हैं कि ऐसे समय में जब एक जगह साफ करता है, दूसरा के फेंकता है, साफ करता है, फेंकता है। ये दृश्य देख रहे हैं और दृश्य देख रहे हैं। क्या कहें इसके बारे में? सिर्फ इतना कहें, तीर्थ क्षेत्र कमेटी क्या कर रही है, अच्छा लगेगा। पर अगर हम कूड़ा नहीं फेंकेंगे तो वास्तव में मंदिर ये तीर्थ पावन रहेगा। ये देख रहे हैं भीड़, अब कुछ दृश्य दिखा रहे हैं भीड़ के। पिछली बार क्या था, इतनी ज्यादा भीड़ में डाक बंगले के पास जो रेल लगी ना उत्तर चढ़ने के लिए जाती है, साइड में लिए टूट गई थी धक्के पक्के से। हम अभी अपील करेंगे तीर्थ क्षेत्र कमेटी उस बारे में कि पार्थ टॉप को जा रहा है चढ़ने का, सीढ़ी है 95 सीढ़ियां, उनके बीच में रैली लगी जरूरी है। आज कुंडलपुर का मैंने बताया था हमने, क्या देख रहे हैं आप? ये इस बार प्रशासन ने कमेटी मिलकर एक खास बात करी, शिखर जी इज वन वे। क्या कहा? जी हाँ, यह भी वन वे कर दिया। यानी जब हम शीतला नाले जाते हैं ना तो एक रास्ता जाता है गर्दर टॉप की तरफ, दाईं तरफ से आप सीधा पारासा चढ़ते हैं। इस बार वहां से डायरेक्ट पारासा टोक बंद कर दिया, जिससे जिसको भी जाना है, चाहे पर्यटक के रूप में जाए, टूरिस्ट के रूप में जाए, जैन भाई जाए, यात्री के रूप में जाए या भक्ति के रूप में जाए, वह पहले गौतम घरदा टॉक से, फिर होते 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 शांतिनाथ टॉक से, महावीर स्वामी से होते होते फिर वह जाके पारस टॉक पहुंचेगा। यानी
जिससे भीड़ की व्यवस्था आने जाने में नहीं होती। दिक्कत यही आई थी। यह प्रक्रिया। दूसरी बात, इस बार चरण के आगे बल्लियां नहीं लगाई, रोका नहीं, दर्शन दिए। दर्शन करिए जैन परंपरा से, उसी श्रद्धा भाव से। तो आप आइए, नहीं तो अंदर एंट्री बंद रहेगी। बाहर 2 स्पेशल गार्ड सीढ़ी के पास और 2 गेट पर लगा दिए गए। अंदर खाली रहा, केवल जैन भाइयों को ही अनुमति मिली, बाकी वहीं परिक्रमा मार्ग पर ही रखे वापस चल दिए या अपनी फोटो खिंचवा के चले दिए। यह परिवर्तन इस बार स्पेशल रूप से किया गया। वन वे और अंदर दर्शन करने के लिए कोई बल्ली नहीं, केवल उस परंपरा के अंदर आके दर्शन कीजिए। एक और परिवर्तन देखा गया। यह हमने नहीं किया, ठंड ने किया, या उस रास्ते बदलने जो बता दिया। नीचे का ग्राउंड बता कि इस बार कितने लोग आए। खाली मैदान सपाट रहा, 2/3 खाली रहा। इसलिए इस बार 1.5 लाख की बजाय उम्मीद अनुमान लगता है कि 60 से 70 हजार लोग ही मकर संक्रांति के दिन चढ़े। आज बताएं अपडेट किया आज में, आज जैन कोठियों में वहां नहीं दिख रहे हैं और हम कहते हैं अब यह बवाल शांत सा लगता है। बहुत अच्छा है जो हमने प्रशासन में 2-3 बात की। नॉनवेज के बाद में शिकायतें, हम नहीं कहते कहीं गलती नहीं होगी, हो सकती है, चूक हुई होगी जरूर, इतनी भीड़ में होती भी है, लेकिन एक प्रकार से कहते हैं जब पूरा देख जाता है, एक चावल निकाल के देखते हैं कि चावल पक गया नहीं पक गया है, सारी हांडी की बात नहीं होती, उसको मान लिया जाता है। वैसे ही लगा ये कुछ अच्छे परिवर्तन करने से, आप लोगों के सुझावों से और कमेटी के जागरण से अच्छी बात आगे आगे बढ़ती जाती है। पहले ये वीडियो देखिए, पूरा दिखा रहे हैं आपको। आज इस समय लगभग हर ग्रुप में वायरल है। उत्तर प्रदेश के काशी में जैन मंदिर तोड़ा गया। जैन जाग जाओ, इसको हर जगह फॉरवर्ड करो, जैन समाज को पता चले। और उसमें दिखता है एक प्रतिमा पड़ी हुई, जैन एक दीवार लगती खड़ी हुई, तीर्थंकर प्रतिमा लगती है और यह पूरी जगह वायरल है इस समय जैन समाज में। हमारे पास भी कई बड़े बड़े लोगों ने, 7-8 लोगों ने हमें किया फोन कि भैया ये क्या हो रहा है, इस पर तो आवाज दी नहीं आप रहे। हमने कल देंगे, जांच पड़ताल करके देंगे। देख रहे हैं काशी में, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से जैन मंदिर तोड़ा गया। आइए अब इसका भी एक्सरे करते हैं। आज महारानी अहिल्याबाई की मूर्ति है यहां पर। जी हां, घाट है एक। जैनियों के घाटों में कहा जाए तो एक जैना घाट है, जैन घाट, जहां पर सियादत महाविद्यालय भी है। सुभाष भगवान की जन्मभूमि जो है, ये यहां पर बुलडोजर चल रहा है, तोड़फोड़ हो रही है। पिछले कई दिन से दाल मंडी में जगह तोड़फोड़ हो रही है। आपने कहीं जानते हैं यहाँ पे 2 ऐसे घाट हैं, मणिमणिया घाट जिसका देख रहे थे आप, एक है हरिश्चंद्र घाट। इन 2 को बहुत पावन माना जाता है। यहाँ पर अग्नि विसर्जन होता है देहों का, मृत शरीरों का, और लगभग रोज 150 से 200 मुर्दे आते हैं यहाँ पे अंतिम क्रियाओं के लिए, दहन के लिए। पर यहाँ पे आने के लिए, और कहा जाता है कि जहां तो दहन होता है तो उससे मोक्ष मिलता है। ये एक ऐसी किंवदंती सी बनी हुई है, भावना बनी हुई है। हम उस भावना पर नहीं जा रहे। यहां पे आने के लिए शव को लेके जाते हैं तो दाल मंडी यानी शहर से होकर आना पड़ता है। सरकार ने अब उस रास्ते को हरक करने के लिए एक नए कॉरिडोर को बनाने की शुरुआत की है, जिससे बाहर से यहां तक आ सके। सरकार यह काम कर रही है। घाटों का नवनिर्माण जीर्णोद्धार हो रहा है कि जैसे अब जाते हैं बहुत खूबसूरत लगे घाट, असली कारण ही है। पर यह बात यह है, जैन मंदिर तोड़ा जा रहा है। भाई यह जैन मंदिर नहीं है, यह मणिमणिका घाट है। अब आपको सुनाएंगे डीएम से कि वो 2 मंदिर तो है यहाँ पास के, लेकिन नहीं, जैन मंदिर। आप कहेंगे तीर्थ प्रतिमा दिख रही थी, तीर्थंकर प्रतिमा यहाँ पर कोई नहीं है, जो हमने प्रशासन से, डीएम कार्यालय से पता चला। हाँ, महारानी अहिल्याबाई की है, तस्वीर थी, पर यह कह देना हर बात पर कि जरा सी मूर्ति देखी, प्रतिमा देखी और हम कहते कि मंदिर तोड़ा गया, शायद यह अच्छा नहीं लगता है। चैनल महालक्ष्मी हाथ जोड़कर विनय से अपील करेगा, हर बात को कोशिश, हमसे भी गलती होती है, आपसे हो सकती है, पर इतनी जल्दी जो हिंदुस्तान में वायरल कर दी गई कि जैन मंदिर तोड़ा गया, यह सही नहीं है। हाँ, डीएम जो सत्येंद्र जी हैं, उनसे भी सूझ लेते हैं जाते कि पहले ये क्या बात है और क्या हुआ था। सीढ़ियों में के साथ में एक वहाँ एक मढ़ी भी थी, तो और ये सीढ़ियों पर और मढ़ी पे जो उनकी दीवारें हैं उसमें कुछ कलाकृतियाँ थी जो भी पुनर्निर्माण कार्य है उसमें प्रभावित हुआ है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ कलाकृतियाँ हैं, जो वहाँ कुछ मूर्तियाँ जो दीवार में लगी हुई थी, उन सभी को संरक्षित करके संस्कृति विभाग द्वारा भी रखा गया है। और जो ये पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, इसमें दोबारा से उनको उसी के रूप में जो है पुनर्स्थापित किया जाएगा। जो मणिकर्णिका घाट पे मुख्य मंदिर है वो मसाननाथ
भगवान का मंदिर हो या तारकेश्वर महादेव का मंदिर हो, इन सभी मंदिरों को यथावत जैसे अभी है उसी रूप में रखा जाएगा और उनका पूरी तरीके से संरक्षित रूप में जो है उनका संरक्षण किया जाएगा। तापमान मालूम उत्तर में क्या चल रहा है समय? दिल्ली आसपास जबरदस्त चल रहा है 3 से 4 डिग्री। और देख रहे हैं जब दिगंबर स्वरूप में, यानी हम कहें हम अपने को नग्न रूप में चलते हैं ना, आप एक अंडरवियर पहन के चलते हैं सड़क के ऊपर, सड़क पर, कमरे की बात नहीं कर रहे, एक बार चल के देखिए, जब हवा की आएगी ना, बर्फीली हवा की टार, तब मालूम चलेगा हो जाएगी। और ये दिगंबर संत ने आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी दिल्ली टू जयपुर जा रहे हैं, 18 को प्रवेश है। और वहां पर देखिए इस तरह से जब ठंड अपने आप दिखती है, दिगंबर संत शेर की तरह चलता है, तो लगता है कि दिगंबरत्व सबसे महान चर्या के अंदर आज सबका नमन हो जाता है। धन्य है जब ऐसे दिगंबरत्व के अंदर इस रूप की कठिनतम चर्या को पालन करने वाले किस तरह उस हाईवे पर चलते हैं जहां पर वाहन भी चलते चलते बिदकते हैं। धन्य हो जाते हैं ऐसे दृश्य देखकर। आचार्य सुनील सागर जी की गिरनार यात्रा के दृश्य तो कल दिखाएंगे, पर ये प्रतापगढ़ के दृश्य दिखा रहे हैं। उन्हीं की शिष्य हैं आरिका अनारकमती माता जी, जिनकी प्रतापगढ़ में बहुत ही शांत भावों से समाधि हुई और फिर अंतिम क्रियाएं हुई। ये दृश्य वहीं से हैं। चैनल महालक्ष्मी सांध्या महालक्ष्मी परिवार हार्दिक विनयांजलि करता है और इंद्र शब्द इस तरह कहता है, कल देखिएगा चौथी टोंक जो कठिनतम यात्रा होती है जहाँ की, किस तरह संतों ने करी। कल बताया था आपको हमने कि 1 इंच चूके या 1 सेकंड चूके हड्डियां गिनने में नहीं आ पाएंगी, और कैसे चौथी टोंक छोड़े। और पहली बार आज तक के इतिहास में किसी संत ने, किसी भी संत ने, जैनों अजैनों, कोई भाइयों, हमारे हिंदू भाइयों, कोई भाइयों, चौथी टोंक का प्रवचन क्या हुआ वह भी कल दिखाएगा चलना आपको। फिर मिलते हैं आपके साथ सादा रहेंगे। पर हाँ, कल बहुत पावन दिन है, हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का मोक्ष करना, माघ कृष्ण की चतुर्दशी है कल। और हमारे वैसे होता है जब ठंड होती है ना, विश्राम सोते हैं, ऐसे 89 दिन यानी नए कैलेंडर, क्या दिमाग हमारा है। हम 2026 की बात नहीं कर रहे हैं नए कैलेंडर की, हम बात कर रहे हैं वीर संवत 2552। जी हाँ, उसको आज 88 दिन पूरे हुए हैं कैलेंडर को। उसके 89वें दिन में भी पहला मोक्ष किरण है कल हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का, आदिनाथ भगवान का, ऋषभनाथ भगवान का, कई नाम है उनके। 84 लाख पूर्व की आयु थी उनकी। पता है इतनी आयु, सबसे ज्यादा उम्र वाले तीर्थंकर थे। और पता है 34 में होते सारे तीर्थंकर, 3रे में हो गए। अंतिम कुलकर के पहले पुत्र क्या, कैलाश पर्वत से सिधारे जाने वाले 1000 वर्ष इतना तप किया इन्होंने जितना सब तीर्थंकर वाले आधा तप मिलकर नहीं करता। सबसे कठोरतम तप के रूप में 13 महीने तक एक प्रकार से आहार मुद्रा न मिलने से 6 महीने उपवास में 7 महीने और 13 महीने एक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया। ऐसे हमारे ऋषभदेव जो हर धर्म में मान्य हैं, हर जगह माने जाते हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों का हो, चाहे वह हमारे क्राइस्ट का हो, चाहे वह मुस्लिम भाई का बाबा के रूप में हो, हर धर्म में मानने वाले योग्य हैं हमारे ऋषभनाथ भगवान, जिनका कल है मोक्ष किरण। ऐसा पावन दिन है जिसके बारे में कुछ भी कहें कम है। जरूर मनाएं। हम महावीर स्वामी का जन्म किरणक मनाते हैं और इतिहास हमारा 2650 में सिमट जाता है। हाथ जोड़ के निवेदन, जोर शोर से जितना मना सकते हैं मनाइए, मनाइए, मनाइए और ऋषभनाथ भगवान के गुण गाइए। सादर जय जिनेंद्र।